तो आज हम करेंगे वेक्टर के 7th लेक्चर के रिवीजन। इसमें हमने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही दो वेक्टर का होता है और डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है वो स्केलर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। डॉट प्रोडक्ट होता है किन्हीं दो वेक्टर के पैरेलल कंपोनेंट की मल्टीप्लिकेशन। यानी कि जैसे हम वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें हम फोर्स का वो कंपोनेंट लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है, यानी कि परपेंडिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है फोर्स का, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कंपोनेंट है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारा वर्क डन आता है। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, मान लो दो वेक्टर दिए हैं, इनके बीच में थीटा एंगल है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करना है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है ए बी कोस थीटा। यानी कि एक वेक्टर हम उठा लेंगे, चाहे ए वेक्टर उठा लो चाहे बी वेक्टर उठा लो, इनटू दूसरा वेक्टर जो बचेगा उसका वो कंपोनेंट जो पहले वाले वेक्टर के अलोंग आ रहा है। जैसे अगर ए वेक्टर उठा लिया, इसमें ए और बी दो वेक्टर है थीटा एंगल पे, इसमें हमने ए वेक्टर उठाया। अब अगर बी का वो कंपोनेंट निकालें जो ए के अलोंग है तो वो आएगा बी कोस थीटा, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चाहे ए इंटू बी कोस थीटा कर दो, चाहे बी इंटू ए कोस थीटा कर दो। यानी कि चाहे उस वेक्टर का इसके लॉन्ग कंपोनेंट ले लो, चाहे इस वेक्टर का उसके लॉन्ग कंपोनेंट ले लो, लेकिन दोनों पैरेलल वाले कंपोनेंट लेने हैं डॉट प्रोडक्ट में। तो यही होता है डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें अगर सिंपल आई कैप जे कैप और के कैप इनमें देखें तो आई डॉट आई होता है 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। लेकिन हम आई डॉट जे करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा 0, आई डॉट के करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा 0। यानी आई के साथ सिर्फ आई का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, और सब आई के साथ अगर जे का करेंगे या के का करेंगे तो रिजल्टेंट होगा 0। इसी टाइप से जे के साथ रिजल्टेंट 1 होगा, जे का आई के साथ और के साथ क्या होगा 0। इसी टाइप से के वेक्टर का मतलब के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा वो 1, और के का आई और जे के साथ होगा 0। क्योंकि जैसे आई का एग्जांपल लेते हैं, आई डॉट आई होगा 1 क्योंकि इन दोनों के बीच में 0 एंगल है, तो आई इंटू आई कोस 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट आएगा 1। लेकिन आई का अगर हम जे के साथ करते हैं तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये बनेगा आई इंटू जे कोस 90, और कोस 90 क्या हो गया 0। तो ये तो आई और जे की बात कर ली। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्या डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन क्या है? तो पहली एप्लीकेशन है कि टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर। जैसे हमने इसमें देखा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अब हमें अगर इन दोनों वेक्टर के बीच में थीटा एंगल हमें पता नहीं है तो हम कोस थीटा कैसे निकालेंगे? कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई ए बी, तो इससे हमें कोस थीटा मिल जाएगा, यानी कि दो वेक्टर के बीच में एंगल मिल जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, इसमें वेक्टर ए तो वेक्टर ए है सिंपल, डॉट वेक्टर बी जो गिवन है वो है, इज इक्वल टू ए, यहाँ पे ए है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इंटू बी है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इंटू कोस थीटा में जो थीटा है वो है वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल। तो इस टाइप से हम कोस थीटा भी निकाल सकते हैं, यानी कि थीटा निकाल सकते हैं उन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है। उसके बाद हमने सेकंड एप्लीकेशन देखी टू फाइंड परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर। यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर या ऑर्थोगोनल वेक्टर का भी हम पता कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से। कैसे? तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि उनके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो कोस 90 0। यानी कि जिन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है वो दोनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल। ये हो गई डॉट प्रोडक्ट की सेकंड एप्लीकेशन। अब बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की थर्ड एप्लीकेशन, टू फाइंड यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर इसे कैसे निकालेंगे? यूनिट वेक्टर निकालेंगे जैसे वेक्टर ए अगर यूनिट वेक्टर है या नहीं है ये हमें पता करना है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, तब तो वेक्टर ए हमारा है वो यूनिट वेक्टर है, वरना नहीं है। तो जो भी वेक्टर दिया हुआ है उसको उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, अगर रिजल्टेंट 1 आ रहा है
तो वो वेक्टर वो यूनिट वेक्टर है, वरना नहीं है। इस टाइप से हम यूनिट वेक्टर का भी पता कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से। उसके बाद हमने देखी फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट की फोर्थ एप्लीकेशन होती है टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट निकालने के लिए भी हम डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमें निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो ये होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय बी, यानी जिसके अलोंग निकालना है उससे डिवाइड, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ऊपर तो सिंपल दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डिवाइड बाय जिसके अलोंग निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से कर देंगे। और इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।